तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट कागे फ्रॉम एवरी विलेज। तो भाई पहला है हिडन क्लाउड विलेज। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन आती है, इसमें थर्ड राय कागे और फोर्थ राय कागे के बीच में, क्योंकि इन दोनों की शक्ल भी मैच करती है, दोनों पेरेंट और सन भी हैं। लेकिन इनसे भी एक स्टेप ऊपर कोई नहीं है, थर्ड राय कागे ही है। क्यों भाई, ये बंदा इतने सारे 10, जैसे मिनाटो ने 1,000 शिनोबिस को पेला था, इस बंदे ने 10,000 शिनोबिस तक को पेला हुआ है। तो तुम सोच ही सकते हो कि कितना पावरफुल है। और इसके पास लाइटनिंग jutsu तो था ही, और क्लोन जो लाइटनिंग कवच जैसा था वो भी है, और ये रीएनिमेटेड भी हो रखा है। तो और हाँ, नारुतो ने इसको मार दिया था, लेकिन भाई तुम समझ सकते हो कि बहुत स्ट्रांग है। तुम सोच भी सकते हो ये इतना स्ट्रांग है, इसका बहुत पावरफुल निंजुत्सुज है, कुछ अलग ही है। इसने 10,000 शिनोबिस अकेले फेस करे थे, और 3 दिन और 3 रात ये फाइट चली थी, और ये उसमें जीत गया था। अब तुम सोच सकते हो उसने एट एट टेल बीस्ट ग्यूकी से बैटल करी थी, जिसमें इन दोनों के बीच ड्रॉ हुआ था। नरूटो के साथ इसने बैटल कर दी उसके केसिया मोड में। इसका फोर्थ ग्रेट वॉर में भी शामिल था। और अगला है अमागा कोरे, मतलब दी लेजेंडरी पेन का विलेज, रेन विलेज। इसमें दो है, हांजो या फिर नगाटो। नगाटो तो शायद नहीं, लेकिन नगाटो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हांजो ने अकेला उठा उठा के पटका था भाई उनकी स्क्वाड को। लेकिन भाई तुम सोच सकते हो, सुनाडे और ओरोचिमारू जिराया जैसे बंदे तक को इस बंदे ने नीचे गिरा दिया था भाई। हाँ, वो 3 बंदे थे, वो 3 बंदों को अकेला समेट रहा था। और सुनाडे की तो उस पर भी भाई बंद। और हाँ, ये साइबॉर्ग जैसा था, इसके अंदर कुछ वो गैसेस भी डाली गई थी, तो ये मर तो सकता था, लेकिन बहुत हार्डली। इसके ऊपर कुछ फायर वो सबका असर नहीं पड़ता था, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं पड़ता था। और हाँ, इसका सैलेमेंडर समनिंग jutsu वाला एनिमल, ये अपनी गैसेस डाल के भाई फोर्थ ग्रेड निंजा का हर एक बंदे को पेलवाता था भाई। लेकिन हम सबको पता ही है कि अगला विलेज होएगा हमारा सैंड विलेज, और इसमें से भी दो ही हैं, ओनी ओनी की चच्चा और मुंह। सॉरी, मैंने सैंड विलेज बोल दिया था, स्टोन विलेज। ओनोकी चाचे तो भाई एटॉमिक डिसमेंटल jutsu करते थे, मुंह भी एटॉमिक डिसमेंटल jutsu करता था, लेकिन स्ट्रेंथ और स्पीड में हमारे ओनोकी चाचा बेटर है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मूव ज़्यादा बेटर है, क्यों भाई उस बंदे ने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में भाई नरूटो जैसा बंदों को लिटा दिया था ज़मीन पर। और हाँ, उसका एटॉमिक डिसमेंटल jutsu उसी ने बनाया है। ओनोकी तो बस, और वो रामदेव बाबा, सॉरी ही, तो रामदेव बाबा जैसा भी था। और हाँ, ये बंदा शैडो क्लोन तक बना सकता था, मतलब शैडो क्लोन तो कोई भी नॉर्मल शिनोबी बना ही लेता है। ये इसकी मैंने क्या ही बात बोल दी। और भाई हमको आज तक रीज़न समझ नहीं आया, ये बंदा अपना, और हाँ, ये इनविजिबल तक हो सकता था, अपने एटॉमिक डिसमेंटल jutsu को कैसे भी एलिमेंट में यूज़ कर सकता था। तो फिर पार्टिकल स्टाइल तो इसके पास था ही। और ओनोकी की हम कोई बात कर ही नहीं सकते, उस बंदे ने तो कुछ अलग ही करा था, वो बुढ़ापे में कुछ कांड कर रहा था। तो भाई ये भी चारों कागेज, होकागे को छोड़ के चारों कागेज में शामिल था। तो भाई हिडन स्टार विलेज, होशी का गुरे, ये मतलब स्पॉन ही था। इसमें बहुत सारे हैं, एक तो इनके नाम नहीं पता भाई मेरे को। एक तो ये है, पता नहीं इसका नाम क्या है यार, स्टार विलेज। लेकिन ये एक फिलर एपिसोड में आया था, ये नरूटो जब छोटा था तब आया था भाई। ये बंदा कुछ भी पता नहीं, पीकॉक आर्ट बीस्ट ऐसे कुछ करता था। मैंने आज जब छोटा था ना, मैं तब देखा था भाई, तब ये पता नहीं बंदा सुला देता था बंदों को, ऐसा करता था, कुछ साइन बनाता था, सुला देता था, कुछ कैसे निकलती थी भाई बंदे के अंदर से। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को इसके बारे में इतना नहीं पता। बस इतना बताना चाहूँगा, ये नरूटो के छोटे वर्जन तक को बीट कर सकता है। बीट तो छोटे वर्जन को तो बीट कर सकता है बंदा, लेकिन नरूटो उसको हरा देता है, पता नहीं कैसे, अपने रेनबो राशिंगान से। और अगला है हिडन ड्रीम विलेज। तो भाई इसमें यूमी गाकुरे को बोला जाता था, इसका बस एक ही है भाई, दी एंजो टेंजो। भाई ये बंदा कुछ अलग ही था, ये भी फिलर एपिसोड्स में आया, मतलब ये जो भी हिडन स्टार ऐसे जो मेन पार्ट्स है ना, ये तो
ये तो वैसे आए हैं, ये सब आए हैं। और हाँ, ये टेनरो स्टाइल ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन जैसा jutsu करता था। और हाँ, इनके ड्रीम विलेज के हैंड साइन पर जेड जेड बना, तो जैसे हम सोते हैं तो जेड जेड जेड, जैसे तुम माइनक्राफ्ट खेलते हो तो माइनक्राफ्ट में जेड 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 नहीं लिख देते हो, फिर थोड़ा वो कूल सा रहता है। तो फिर ये भी ड्रीम का ऐसे ही करते हैं। और हाँ भाई, ये कुछ शैडो क्लोन्स जैसे अपने जैसे बहुत सारे क्लोन्स बना देता था। अगला है सैंड विलेज, मतलब क्लाउड विलेज पता नहीं क्यों आ गया, एडिटिंग में गंदा आ गया। इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अपना गारा में डिबेट चलती है, लेकिन मेरे हिसाब से गारा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काज़ेकागे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे थर्ड काज़ेकागे इज द लेजेंडरी आयरन सैंड है बंदे के पास, लेकिन वो बंदा देदारा तक को नहीं मार पाया था भाई। अब तुम सोच ही सकते हो। और सासोरी की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, उसका टीममेट भाई इतना तगड़ा सासोरी का, वो अलग ही कांड करने वाला, तो भाई इसमें अलग ही होता था। और हाँ, गारा और रासा में भी डिबेट चलती थी भाई, वो भी अलग ही काम करते थे। कुछ अपना एज ऑफ 15 में भाई, बंदा एज ऑफ 15 में कहाँ के बंदा घूम रहा है भाई, इसमें तो मैं भी शौक हूँ भाई सही में कह रहा हूँ यार, 15 साल की उम्र में कागे बनना, ये शायद हीरोजन भी शायद बड़ा ही होगा भाई, 15 साल। शायद हीरोजन के बाद सबसे छोटा कागे होएगा ये। और हाँ, ये सबसे छोटा कागे या फिर कागे मान लो भाई, सबसे छोटा कागे है यार ये। और हाँ, ये बंदा अपनी सैंड से बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। कांडू तो भाई बहुत ही बंदे थे, मतलब कांड करने वाले उलू उलू इसमें इन नो भाई पता नहीं क्या नाम है इनके, मेरे सामने इन यो जो भी बूढ़ा चाचा है ना, ये आएंगे अच्छे वाले भाई। ये बंदा कुछ अलग ही करता है, ये भी फिलर एपिसोड में ही आया था। इस विलेज का नाम भी अननोन ही है, इन नो ग्यूजाई, पता नहीं क्या नाम है यार, बकवास नाम। आथू असली नाम तो सुनाटे जैसे नाम होते हैं। तो भाई अगला है हिडन मिस्ट विलेज, इसमें भी दो हैं भाई, एक तो गेनगेत्सु होजुकी और या फिर यागुरा काराताची। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसमें मोंगेत्सु ये भाई सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई ये बंदा अलग ही बीस्ट है भाई। पहले तो जब सारे शिनोबी अलायंस ने अपने ये सारे डाले थे, ये बंदा उसको सरवाइव कर गया था। ये अपना एक जॉइंट क्लोन बना लेता था भाई, पता नहीं बड़ा भाई, पता नहीं क्या होता था यार, इसमें कुछ तो कर देता था, एक गेनजुत्सु टाइप था यार। मैं पता है मेरे को ना वॉर आर्क में जो ये कागेज थे ना, इनका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। मेरे को बस जो भी प्रेजेंट, जो फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में जो प्रेजेंट कागेज था, मेरे को उनके बारे में थोड़ी जानकारी है, स्पेशली मिजुकागे ही और सुनाडे, अब तुम समझ सकते हो। और हाँ, यागुरा को हम नहीं बोल सकते भाई, उस बंदे ने हमारे नारुतो से बैटल करी हुई है, वो थर्ड अपना मिजुकागे है। और लेकिन मोंगेत्सु इज बेटर, क्योंकि भाई कुछ अलग ही है ये बंदा, और ये थोड़ा कुछ लेजेंडरी भी है। और अगला है कोनोहा या फिर हिडन लीफ, ये अपना मेन विलेज है। इसमें 4 है भाई, तो चारों का नाम मैं बताना चाहूँगा। इस पहले हाशिरामा, फिर तोबिरामा, फिर मिनाटो एंड हिरुजन, ये 4 थे। तुम लोग सोचो कि इसमें नारुतो क्यों नहीं ऐड कर रहा, तो कर लेते हैं नारुतो ऐड, नारुतो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो भाई इन चारों में डिबेट चलती मेरे हिसाब से। हमारे इसके बाद आता है हिरुजन का टीचर का भाई हाशिरामा, और उसके बाद आता है मिनाटो, उसके बाद आता है तोबिरामा, उसके बाद आते हैं काकाशी, उसके बाद आता है सुनाडे। और नारुतो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट भाई, बारियन मोड ऑन द टॉप। और अगर तुमने नारुतो देखा हुआ और तुम्हें इसके केसीएम मोड के बारे में नहीं पता, मर जाओ। तुम्हारे ऊपर थू है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, रुक जाओ, सॉरी लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो। तो भाई इन चारों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, हमारा इनकी पावर्स बता देता हूँ। हीरो, ये जो हाशिरामा है इसका वर्ड स्टाइल, इसका तोबिरामा आइंस्टाइन वाटर स्टाइल, हमारा मिनाटो विंड स्टाइल, और हिरोजन पाचो स्टाइल, एंड नारुतो द विंड स्टाइल। क्योंकि भाई नारुतो के पास तो सारी होंगे, क्योंकि भाई वो तो लेजेंडरी है। उसके पास शैडो क्लोन है, वो उसके बाद शारिंगान, उसका दोस्त
पोजेस करते हो। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। टिल देन पीस आउट। और नहीं करोगे तो जैसे नारुतो इशिकी को मार रहा हूँ मैं, वैसे तुम्हें मारूंगा। तो प्लीज़ कर दो ना, लाइक से सब्सक्राइब कर दो। टिल देन पीस आउट।